दोस्तों, मैं इससे पहले कि कोई बातचीत शुरू करूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो बेल है आइकॉन है उसको भी थोड़ा सा टच कर दीजिए। आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर सारे भारत वर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 71 साल हो चले हैं हिंदुस्तान में हिंदी दिवस जारी हुए और आज हम अदरस पब्लिक स्कूल हैबोवाल में खड़े हैं और जहाँ पर जसपाल भांगिया जी जो 45 साल से पंजाब हिंदी परिषद के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे जो हिंदी दिवस है आज वेबिनार पर डिजिटल इंडिया के जो माध्यम है आज ऑनलाइन वो कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या कहते हैं जसपाल भांगिया जी हिंदी दिवस के बारे। तो आइए देखते हैं हम जसपाल भांगिया जी जो हमारे हिंदी परिषद के महामंत्री हैं पंजाब के, वो कैसे वेबिनार में हिस्सा ले रहे हैं। आज का दिन इसकी महत्ता जो है वो सारे देशवासियों को ज्ञात होनी चाहिए कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधानकर्त्री सभा ने राष्ट्रभाषा हिंदी। आपको सर्वप्रथम मैं जसपाल भांगिया महामंत्री पंजाब हिंदी परिषद साहब को आज हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। पंजाब हिंदी परिषद जो गत 45 वर्षों से पंजाब में जो कि नॉन हिंदी स्पीकिंग एरिया है वहाँ पर कार्य कर रही है। सरकार के साथ मिलकर हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी माँ बोली पंजाबी है, परंतु माँ बोली पंजाबी तब ही आगे बढ़ सकती है जबकि राष्ट्रधारा के साथ राष्ट्रभाषा हिंदी जो कि सबकी प्राणधारा ही नहीं सबकी हृदय की भाषा है, अगर उसका संचार ना हो तो आज इस कार्य को करते हुए पंजाब में हमें 45 वर्ष हो चुके हैं। प्रति वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। पंजाब हिंदी परिषद इस कार्य के लिए सदैव ही आगे तत्पर रही है। बच्चों में, स्कूलों में और सब व्यवसायिक स्थलों में और साथ में सरकारी कार्यालयों में भी हम हिंदी के जितना अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सकता है। प्रचार प्रसार नहीं, ये तो एक जन भावना है, लोगों के मन की भावना है। हिंदी जो है एक हृदय की भाषा है। हमें कोई भी राष्ट्र जिसकी अपनी भाषा नहीं, वो एक महात्मा गांधी जी ने कहा है जिसकी राष्ट्र की भाषा नहीं वो देश गूंगा है। हम गूंगे नहीं हैं, गूंगे नहीं बनना। हमारी राष्ट्र की भाषा को हमने समृद्ध किया है। आज जो समय है वो सरकार की ओर से हमारी समाज सेवी संस्थाएं, साहित्यिक संस्थाएं इस कार्य के लिए तो कृत संकल्प हैं, परंतु खेद है कि अभी सरकार की ओर से इसके विषय में अधिक जो है प्रयोग बल और जो वो कार्य कर सकते हैं वो संपादित नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं जो राजनीतिक तौर पर इनको होता है। 1950 में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए कह दिया गया कि ये राजभाषा का तो अधिकृत इसको स्थान दे दिया गया, परंतु राष्ट्रभाषा के लिए 1965 का दिन 1965 वर्ष रखा गया कि 15 वर्ष के पश्चात ये अपने आप देश की राष्ट्रभाषा बन जाएगी। परंतु आज 2020 हो गए हैं। हमारा राष्ट्र एक संविधान, एक राष्ट्र और एक भाषा के महत्व से, अभी एक भाषा के महत्व से ये पीछे है, जबकि आज विदेशों में भी 175 देश जो हिंदी के लिए आगे बढ़े हुए, उनकी यूनिवर्सिटियों में हिंदी का कार्य हो रहा है। हमारा देश अब यह जन जन की भाषा बन चुकी है। सब लोग जान चुके हैं कि हिंदी के बिना कि ये एक हमारी प्राणधारा है, इसके बिना हम आगे कोई कार्य नहीं कर सकते। कोई ऐसा व्यवसाय नहीं जहाँ हिंदी का प्रयोग ना होता हो, क्योंकि जन जन की भाषा है। आप अंग्रेजी का स्थान, हिंदी जो है उसका अपना महत्व है। अंग्रेजी सभी भाषाएं उनका अपना महत्व है, उसके की पीछे हम नहीं पड़ते। हम चाहते हैं कि हमारी राष्ट्र की भाषा जो है उसको अपना प्रभुत्व, उसको अपना स्थान, उसको अपना गौरव, उसकी जो अस्मिता देश की होती है वो राष्ट्रभाषा के साथ होती है। पंजाब हिंदी परिषद अपने पंजाब में त्रिभाषी फार्मूले के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जब तक हमारी राष्ट्रभाषा के साथ प्रादेशिक भाषा
का ज्ञान लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम मन की बोली है, जो मन के भाव हैं, वो हम अपनी भाषा से ही आगे समृद्ध कर सकते हैं। हमारी पंजाब हिंदी परिषद, जिसके लिए हमें गर्व है कि हम 45 वर्षों से पंजाब में अपनी पंजाब सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भाषा विभाग पंजाब के साथ हमारी संस्था संलिप्त है। हम प्रतिवर्ष ये कार्य करते हैं ताकि लोगों के साथ जुड़े रहें, अपनी भाषा के प्रति उनको बताएं। आज मेरी सरकार से भी ये मांग है, जिस प्रकार हमें संविधान में ये एक बल दिया गया है कि ये अपने आप भाषा जो है ये अपने आप राष्ट्रभाषा घोषित हो जाएगी। राजभाषा नाम तो है राजभाषा, जब तक राष्ट्रभाषा का नाम नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा कृतशिल्प, हमारा राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। मेरा सभी से आज अनुरोध है कि दिन तो हम मनाते हैं, कि जन्मदिन तो मनाते हैं, ये एक जन्मदिन है, परंतु ये संकल्प दिवस होना चाहिए राष्ट्र की ओर से भी और सभी पंजाब सरकार, सभी सरकारों की ओर से और भारत सरकार से। आज मेरा विशेष अनुरोध है कि जिस प्रकार धारा 370 ख़त्म करके, वो भी इसी प्रकार लिखी गई थी कि जब ये धारा चलती रहेगी, लोग जब तक वो एक अपने आप निर्णय नहीं लेंगे, एक सरकार का निर्णय होना चाहिए ये, क्योंकि ये राष्ट्र का प्रश्न है, ये किसी अपने सूबे का कर नहीं है कि वो दक्षिण भारत है दूसरा। सभी लोग आज हिंदी जानते हैं, सभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ये सभी से प्रार्थना करूंगा कि आज संकल्प लें कि हम राष्ट्रभाषा हिंदी को अपने जन मन धन के साथ अपने कार्यालयों में, बच्चों में, सभी में इसका प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि वो अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें कि राष्ट्रभाषा का एक विशेष महत्व है। ये आपके हृदय की भाषा है, आप इसको समझो। हम जो कार्य करते हैं, जो बात कर सकते हैं, वो अपनी भाषा में ही अधिक संवाद से कर सकते हैं। तो पंजाब हिंदी परिषद आज इस राष्ट्रीय दिवस पर सबको बधाई देती है कि ये राजभाषा के रूप में जो इसको अधिकृत रूप दिया गया है, अब इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाना चाहिए। अब ये हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सरकार का कर्तव्य है। ये तो अब जन की, कोई जन आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, ये जन की भाषा है और ये हमारी जन को सम्मान देते हुए हमारी सरकार, राष्ट्रीय सरकार जो एक सक्षम है इस कार्य करने के लिए, आज वो ये कर्तव्य करके, अपना कार्य करके सारे राष्ट्र के लिए एक उदाहरण का रूप, जिस प्रकार आज राम मंदिर बन गया है, धारा 370 खत्म हो गई है, इसी प्रकार आज राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित हो जानी चाहिए। धन्यवाद। और देखिए, अभी हमने देखा कि जसपाल भांगिया जी ने हिंदी दिवस के बारे वेबिनार पर, जो कि ऑनलाइन इनकी डिस्कशन चल रही थी आज, क्योंकि कोविड-19 के कारण कोई भी सेमिनार वगैरह को गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया है, तो आज जितने भी सेमिनार हो रहे हैं सभी वेबिनार पर हो रहे हैं, डिजिटल इंडिया पर हो रहे हैं, मोबाइल पर हो रहे हैं। तो आज हिंदी दिवस भी मोबाइल पर ही ये आज इन्होंने मनाया है। तो जसपाल भांगिया ने अच्छे शब्दों में जो हमारा हिंदी दिवस है उसके बारे में बताया है। तो जसपाल भांगिया जी जो निरंतर कई सालों से, वर्षों से हिंदी को उत्थान के लिए, हिंदी का बढ़ावा देने के लिए पंजाब में प्रयत्नशील हैं और हिंदी के लिए ये पूरा जानी के आज से नहीं वर्षों से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में और क्षेत्र के जो हमारे राज्य हैं उनमें बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।